Good evening, dear student. Today I am unable to take lecture due to some personal reason. So now we are going to continue today lab lecture according to this YouTube sessions with the help of this YouTube session. Dear all student, आप सभी इस एप्लीकेशन को इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन अपनी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। इसको आप प्ले स्टोर में भी जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप सभी इस इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद में आप इसमें देखेंगे कि इसमें बहुत सारे फीचर दिए हुए हैं जिसमें आप अलग अलग किसी भी क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के किसी भी क्षेत्र में सबके पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। जैसे मोटर करंट हो गया, मोटर पावर हो गया, मोटर वोल्टेज हो गया, मोटर पावर फैक्टर हो गया, इफ़िशियंसी हो गई, मोटर 3 फेज टू सिंगल फेज हो गया, कैपेसिटर हो गया, मोटर स्पीड हो गया, मोटर स्लिप हो गया, जो आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए होते हैं। जैसे आप कोई न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो मैक्सिमम टार्क हो गया, पावर हो गया, फुल लोड करंट हो गया, ये सब आप जा करके सीधा वहीं से फाइंड कर सकते हैं। हर एक चीज़ आप डायग्राम, लीड, लैग, सब सारी चीज़ें आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मोटर कनेक्शन से मोटर टर्मिनल मेकिंग भी देख सकते हैं कि मोटर का टर्मिनल आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। इंसुलेशन क्लास भी देख सकते हैं आप। तो पूरे 3 फेज इंडक्शन मोटर के सारे डाटा को आप यहाँ से समझ सकते हैं अच्छे से कि उसके जितने पैरामीटर हैं, जितने भी उसकी एक्टिविटी है, सबके कैलकुलेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आपने सिंगल फेज पढ़ा होगा, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं, उसके सारे डाटा को आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप मोटर पे आते हैं, मेन पे आते हैं। मेन पे आपके वायर साइज कैलकुलेशन, आप वोल्टेज ड्रॉप पूरा आप कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। जो भी आपको करना हो यहाँ पे स्लाइड बनी हुई है, फार्मूला देख सकते हैं सारे कैसे कैसे करना है, आप ये सब अच्छे से कर सकते हैं। और आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को आप फेवरेट में भी डाल सकते हैं। तो आप सभी इसको इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में और हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिकल जो हमने किया था उसको देखेंगे। इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सहायता से हम मशीन लैब की फर्स्ट प्रैक्टिकल को समझेंगे। डियर स्टूडेंट, आप सभी को फर्स्ट प्रैक्टिकल लैब में करवा दिया गया था। मशीन रन ना होने के कारण इसके पैरामीटर्स को फाइंड नहीं किया जा सका था, बट थ्योरी एक्सप्लेनेशन एवं मोटर का व्यू जो है हम आपको अच्छे से दिखा चुके थे ऑन लोड और नो लोड की सहायता से। इसमें मैंने बताया था आपको नो लोड टेस्ट एवं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो नो लोड टेस्ट हमने बताया था आप सभी को कोर लॉस को फाइंड करने के लिए करते हैं, एवं शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपको कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए करते हैं। ऑल डियर स्टूडेंट, मैंने आपको ये भी बताया था कि कोर लॉस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट ईडी करंट लॉस, सेकंड वन इज़ द हिस्टेरिसिस लॉस। तो आपके कोर लॉस को नो लोड पे फाइंड किया जाता है और कॉपर लॉस को जो है आपके ऑन लोड फाइंड किया जाता है, और हम इससे इसकी इफ़िशियंसी को फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप सभी को फर्स्ट प्रैक्टिकल लैब में ये सब सारी चीज़ें करवा दी गई हैं, बट इसके पैरामीटर को फाइंड नहीं किया जा सका था क्योंकि मोटर लैब में रनिंग कंडीशन में नहीं था। तो हम डायरेक्ट पैरामीटर को कैसे फाइंड करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या निकल के आ रही थी। तो हम अब इस समस्या को रिजॉल्व करने के लिए मैं आप सभी को फिर से बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन को जा कर के कैलकुलेशन उसमें प्ले स्टोर से इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन डालेंगे तो वहाँ से भी आप फाइंड कर पाएंगे, या आप मेरे लिंक में जा कर के वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप सब देखेंगे कि इसके पैरामीटर को कैसे फाइंड करें और इसमें से डाटा कैसे, करंट है, वोल्टेज है, पावर है, ये सारी चीज़ें आप कैसे, मोटर का पावर फैक्टर है, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपको जब मैंने प्रैक्टिकल करवाया था तो आप सारी थ्योरी लिखने के बाद में मैंने एक टेबल बनवाई थी। आप सभी को याद होगा, मैंने एक टेबल बनवाई थी। तो उसमें मैंने बोला था कि कॉलम्स, इधर सीरियल नंबर लिख लेना, इधर करंट, इधर वोल्टेज, इधर पावर, इधर पावर फैक्टर, इधर इफ़िशियंसी। मैंने बोला था कि आपको जो भी निकालना होगा वो आप निकाल लीजिए। तो आप सबसे पहले मोटर का करंट कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। आप लोग इसको ध्यान दें क्योंकि ये ऐसे ही मैं प्रैक्टिकल लूँगा तो ऐसे ही आप सबसे पूछूंगा, क्योंकि आपको एप्लीकेशन खोजना फिर कराना थोड़ा टफ वर्क होता है। तो इस टास्क को आप सीरियस लें और अच्छे से देखें। डियर स्टूडेंट, मोटर का करंट हमें फाइंड करना है कि मोटर की करंट कितनी है। तो हम इस स्लाइड पे जाकर के मोटर पे जाएंगे। मोटर पे जाने पर मोटर का करंट खोलेंगे। अब आपको पता है कि ये प्रैक्टिकल जो आप कर रहे हो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का है। तो आपको डायरेक्ट करंट सेलेक्ट नहीं करना है, अल्टरनेटिंग सिंगल फेज भी नहीं करना है, अल्टरनेटिंग 2 फेज भी नहीं करना है, अल्टरनेटिंग 3 फेज करना है, क्योंकि आप
ये प्रैक्टिकल जो कर रहे हो ये 3 फेज़ का प्रैक्टिकल है, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का, तो आप 3 फेज़ करोगे। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट कि आपकी लैब में जो सप्लाई है इंडक्शन मोटर में 3 फेज़ की सप्लाई है जो है 440 वोल्ट है। तो आप इस स्लॉट में 440 वोल्ट डालोगे, यहाँ से 440 डालोगे, डन करोगे यहाँ से आप। उसके बाद आपका पावर फैक्टर जो है, आप नेम प्लेट पे जाना, मैं किसी स्टूडेंट से बोल दूँगा वो पिक ले करके लैब में से, या मैं खुद जाके लैब ले करके पिक ले करके लैब मोटर का ग्रुप में डाल दूँगा। तो पावर फैक्टर वैसे एट लीस्ट इंडक्शन मोटर का 0.8 0.9 होता है, तो मैं 0.9 कंसीडर करता हूँ। ये कंसीडर करने के बाद आप डन कर दोगे तो आप वोल्टेज पावर ये इसमें पावर रहेगा, तो पावर इसमें पावर रहेगा, तो आप मान लो 5 किलोवाट या 5 हार्स पावर का मोटर है। तो यहाँ से एक चीज़ आप सब और देखोगे, पावर की जितनी भी यूनिट है यहाँ पे दी गई है, आप इस स्लाइड को छूओगे तो वाट, किलोवाट, HP, VA, KVA, किलो वोल्ट एम्पियर, रिएक्टिव, किलो वोल्ट एम्पियर, रिएक्टिव, सारे जिसमें भी आप लोगे, जैसे मोटर आप ले रहे हो तो आप HP ले लो, जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो किलोवाट और हार्स पावर दोनों में आ जाएगी, क्योंकि आपको 735 746 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस आपको यूनिट सेलेक्ट कर लेना है कि आप HP ले रहे हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, HP आप सेलेक्ट कर लोगे। मान लिया आपकी जो लैब में मोटर है वो 5 HP की है। उसके बाद क्या होगा कि आप पावर फैक्टर कंसीडर करोगे। पावर फैक्टर जो होगा आपका वो 0.8 0.9 होता है, तो मैं यहाँ पे 0.9 लूँगा। आप सब पावर फैक्टर अकॉर्डिंग टू मोटर के नेम प्लेट से लोगे, जो आपके मोटर के नेम प्लेट में लिखा होगा। उसके बाद यहाँ से डन करोगे। इफ़िशियंसी भी मोटर के प्लेट पे लिखी होगी, या इफ़िशियंसी आप मोटर किसी भी मोटर की इफ़िशियंसी अप्रॉक्सीमेटली, किसी भी नहीं, 3 फेज इंडक्शन मोटर की इफ़िशियंसी ट्रांसफार्मर के लगभग करीब होती है, बट ट्रांसफार्मर के जितना नहीं होता, तो मैं ट्रांसफार्मर से कम मान लेता हूँ, 10-5%, तो 85 मान लेता हूँ। तो आप यहाँ से 85 डन करोगे तो आप देखोगे वोल्टेज आपका हो गया, यहाँ से देखो आपका वोल्टेज हो गया, पावर हो गया। पावर मतलब मोटर की रेटिंग कितनी है, रेटिंग की यूनिट होती है, जितनी यूनिट है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, वो यूनिट पूरी यहाँ से आपको अच्छे से दिख जाएगी। तो मैंने HP सेलेक्ट किया है, सब आप भी ध्यान से देख लेना। उसके बाद क्या होगा, पावर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, पावर फैक्टर हो गया। पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, इफिशियंसी भी इस यूनिटलेस होती। ये बात आप सभी ध्यान दें कि जितनी भी स्पेसिफाइड पैरामीटर हैं जिनके यूनिट होते हैं, उनके यूनिट यहाँ दिए गए हैं, तो आपको किसी भी चीज़ में कन्वर्ट नहीं करना है, जो जैसी वैल्यू है वैसे रख देना है। रखने के बाद में आप उसको एज इट इज़ कैलकुलेट करना है। तो आप ऐसा करने के बाद में आप जब इसे पूरा करोगे, उसके बाद में यहाँ से आप जा कर के इसको करने के बाद सारी वैल्यू अकॉर्डिंग टू नेम प्लेट पड़ेंगी, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में है उसका नेम प्लेट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिर यहाँ से आप कैलकुलेट पे पुटअप करोगे। ये ऐड आ गया है जस्ट सेकंड के लिए, पे वाला एप्लीकेशन नहीं है इसलिए ऐड आ रहा है, स्किप करोगे। तो जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ करंट फाइंड होकर के आ जाएगी, जो आपकी करंट निकल के आएगी I = 6.395 एम्पियर होगी। ये आपकी करंट वैल्यू होगी। आफ्टर देन दैट क्या होगा कि अब आपको करंट मिल गया है, तो यानी आप एक करंट फाइंड कर लिए, बट अब आपको क्या करना है, मोटर की रेटिंग को चेंज करना है। मान लिया मोटर की रेटिंग को चेंज करना है या मोटर पे लोड बढ़ाना है, जो आपको करना है। मोटर की रेटिंग आप चेंज करना चाहते हो तो मान लिया 6 HP का मोटर टेस्ट कर रहे हो, अब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी रेटिंग I1 क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यानी आप देख रहे हो कि जब मोटर की रेटिंग बढ़ रही है तो आपकी करंट बढ़ रही है, ये बात आपको पता चल रही है। बट वोल्टेज और इस सब में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, करंट कैलकुलेट कर रहे हो। तो ऐसे ऐसे करके आप करंट के 3 स्टेप तक कैलकुलेट करके आप अपनी फाइल में लिखोगे। प्रैक्टिकल फाइल में आप करंट वाले स्लॉट में जो मैंने आपकी टेबल बनवाई थी, 3 करंट की, वोल्टेज की, पावर फैक्टर की और इफ़िशियंसी की, 1 2 3 4 5 टेबल मैंने बनवाई थी। तो आप सभी ये पाँचों टेबल में आप वैल्यू पुट करके कि आप कितना करंट ले रहे हो और कितनी करंट उससे आ रही है, मतलब जो डाटा आप इफ़िशियंसी में ले रहे हो, वोल्टेज में, पावर फैक्टर में ले रहे हो, उससे आपका करंट निकल के कितना आ रहा है, ये सब नेम प्लेट के अकॉर्डिंग सेट करोगे। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ से आप बैक जाओगे। बैक जाने के बाद अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपके पास करंट हो गया, पावर ज्ञात करना है। तो फिर आप वही प्रोसेस करोगे। अल्टरनेटिंग 3 फेज पे जाकर के वोल्टेज आपको पता ही है 440 है, डन करोगे। यहाँ से करंट आपको मिल ही चुकी है, करंट आपकी जो आई है
वैल्यू आई है 6.395, 6.395 आई है, 3.9.5। आपको यूनिट नहीं डालना है, यूनिट यहाँ सब लिखा आ जाएगा। ये एप्लीकेशन ऐसा है कि इसमें यूनिट नहीं डालना। पावर फैक्टर आप 0.8 ही रहने दो। इफ़िशियंसी आप नेम प्लेट में देख लेना एक बार, बट मैं अपनी तरफ से 85 डाल दे रहा हूँ। फिर आप यहाँ से कैलकुलेट कर दोगे तो आपको देखो यहाँ पे आपकी दोनों यूनिट आपकी आ गई। आपको वो 746 735 भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी पावर रेटिंग क्या है। ठीक है, तो पावर रेटिंग आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी, पावर रेटिंग निकल के आ जाएगी। तो आप उसको उसी टेबल में पावर रेटिंग भी डिज़ाइन करते चले जाओगे, लिखते चले जाओगे। उसके बाद में आप फिर यहाँ से बैक कर लोगे। अब आपको क्या करना है, वोल्टेज आपको पता ही है। अगर वोल्टेज में भी कोई वेरिएशन हो रहा है तो यहाँ पे आप ये डालोगे। अब आपको वोल्टेज वाला स्लॉट नहीं रहेगा, अब वोल्टेज वाला स्लॉट आपका नहीं रहेगा। तो आप पावर मान लीजिए जो आपका आया था वैल्यू, जो भी आया हो, आप मान लो कि 5 आया था, 5 या 5.9 आया था, तो ये डन करोगे। उसके बाद करंट आपकी जो है 6.395 एम्पियर आई थी। उसके बाद एक पावर फैक्टर इफिशियंसी 85 ही मानते हैं, नेम प्लेट में देख लेना एक बार। तो करंट की, हाँ, यहाँ से आप पावर की यूनिट चेंज करोगे, क्योंकि वाट नहीं रहेगा, पावर की यूनिट आपकी हमेशा हॉर्स पावर में रहेगा। क्योंकि आपने सबसे पहले प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले आपने इसको हॉर्स पावर में ले लिया था, तो आप हॉर्स पावर में ही यूनिट कंसीडर करोगे, नहीं तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से आप वोल्टेज को फाइंड कर सकते हो, कैलकुलेट करोगे। ये पेड वर्जन ना होने के कारण इसमें बहुत सारे ऐड आ रहे हैं। तो ये आपकी इतनी वोल्टेज आ जाएगी, बट वोल्टेज आपकी तो कांस्टेंट हो रही है। तो इससे ये पता चलता है कि जब आप इसमें वैल्यू बार बार चेंज करोगे पावर की, तो वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा। जो आपको मैंने दिखाया था कि इंडक्शन मोटर के में जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, आप सबने देखा था, वो पूरा सर्किट जो आपका मैं बता दे रहा हूँ, यहीं पे बता दे रहा हूँ कैसे कैसे था। जैसे आप यहाँ से देखोगे कि आपकी ये 3 सप्लाई आई हुई थी, ये आपका मोटर था, इंडक्शन मोटर था। इसमें क्या होता है कि उसके बाद इसमें बेल्ट लगे थे, यहाँ पे ऐसे बेल्ट लगे थे, इधर से मान लीजिए कि बेल्ट लगे थे आपका, ये बेल्ट ऐसे लगा था, एक बार ध्यान से देखना। उसके बाद में इधर पैनल टाइप का था, उसमें आपके एमीटर, वोल्ट मीटर, ये दोनों थे। तो इस वोल्ट मीटर पे जो वैल्यू इंडिकेट होगी, वो वैल्यू यहाँ से वोल्टेज की निकल के आएगी, ना कि आपकी सप्लाई वोल्टेज निकल के आएगी। आपकी कौन सी वोल्टेज निकल के आएगी, ये वाली वैल्यू जो आपको वोल्ट मीटर कंसीडर करेगा। आपकी सप्लाई वोल्टेज वाली जो होगी वो इनपुट पे वोल्ट मीटर लगा होता है, उससे मेजर करते हैं। ये पैरामीटर जो है वोल्टेज वाला, कि मोटर के पे जो है लोड पे परिवर्तन करने के बाद में जो वोल्टेज में परिवर्तन हो रहा है, वो यहाँ पे निकलेगा, जो वोल्ट मीटर पे इंडिकेट करेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आप लोग वोल्टेज फाइंड कर सकते हो। आप लोग अलग अलग वैल्यू डाल करके अलग अलग वोल्टेज भी फाइंड करना, कोई पर्टिकुलर एक वोल्टेज ही फाइंड ना करना। कम से कम 3 स्टेप तक तो आप लोग फाइंड करो। उसके बाद यहाँ से जा करके पावर हो गया, पावर फैक्टर भी फाइंड कर सकते हो। बट पावर फैक्टर के लिए क्या करना होगा, आपको 3 फेज ही सिलेक्ट करना। ये भी सिलेक्ट करने में आप लोग लापरवाही ना करना, अच्छे से करना। अब वोल्टेज आप वही डालोगे जो आपके निकल के आएंगे, ऐसे ऐसे इसकी यूनिट ध्यान रखना। इफ़िशियंसी की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दी गई, तो यहाँ से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद आप जा कर के इफ़िशियंसी कैलकुलेट कर लेना। ये देखो आप इफ़िशियंसी कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि आप एक चीज़ और देखो, आप लोग ध्यान से 3 फेज पे सिलेक्ट कर लूँ। अगर आपको इफ़िशियंसी कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज भी नहीं दिया रहेगा, पावर भी नहीं दिया रहेगा, करंट भी नहीं, सॉरी, वोल्टेज दिया रहेगा, पावर दिया रहेगा, करंट दिया रहेगा, बट पावर फैक्टर दिया रहेगा, बट इफ़िशियंसी वाला स्लॉट नहीं देगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इफ़िशियंसी वाला स्लॉट चले, क्योंकि आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो। तो आप आराम से सारी चीज़ें यहाँ से कैलकुलेट करके उस टेबल में फिल कर देना। तो वो डाटा जो होगा आपका एकदम एग्जैक्ट डाटा होगा और प्रैक्टिकल वैल्यू होगी। बाकी एप्लीकेशंस की सर्चिंग कर रहा हूँ मैं, जैसे ही मिल जाएगा आप सबको उसके सिमलिंक भी करा दूंगा उसका मैं उस एप्लीकेशन पे। बट अभी कोई वर्जन ठीक से मिल नहीं पा रहा है, तब तक आप लोग इस पे करें। अगले प्रैक्टिकल के डेट पे मैं इसको चेक करूँगा। आप लोग इसको अच्छे से वैल्यू करके दिखाना भी है आप लोगों को कि वैल्यू कैसे निकाला है सर, वोल्टेज में क्या चेंज है, करंट में क्या चेंज है, ओवरऑल पैरामीटर में जब हम उसको नो लोड और लोड पे चला रहे हैं मोटर के, ये चीज़ आप मानते हुए तब निकालोगे कि उसके पैरामीटर में कितना चेंज आ रहा है।
अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट लैब में या नेक्स्ट लेक्चर में आप हमसे पूछ लोगे। और इस ऐप का नाम जो है फिर से एक बार देख लो, इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन है, इसको भूलना नहीं आप सब। ये ऐप आपके बहुत काम का है। इस ऐप के बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल्ड कर दे रहा हूँ। इस ऐप से आप सिर्फ यही चीज़ नहीं फाइंड कर सकते हो, वायर साइज, कैलकुलेशन वोल्टेज ड्रॉप, कैलकुलेशन ऑफ करंट, कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज पावर, सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली 85 to 95% जितने भी करंट कैरी कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, ये सब सारी चीज़ें आप बेसिक रूप से आप कहीं से भी कोई भी कैलकुलेशन आप इस ऐप की सहायता से कर सकते हो। एक यूनिवर्सल ऐप है, केवल मशीन के प्रैक्टिकल के लिए नहीं, आपके ओरिजिनल वैल्यू के लिए भी एक अच्छा कैलकुलेटर है। तो आप इसका यूज कर सकते हो। कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तुरंत इसमें से वैल्यू आएगी कहीं से भी। जैसे आप यहाँ से देख सकते हो, आपको पता है कि रजिस्टेंस इतना है, रिएक्टेंस इतना है, तो आप जो है तुरंत इस ये भी नहीं करना आपको यूनिट में करना है, बस इसमें ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए आपका कनेक्शन कैसा है, मान लिया यहाँ से सीरीज है, इसको आप पैरेलल में कर दो, पैरेलल में कर दिए, रजिस्टेंस आपका 10 ओम डालो, 10 ओम है। रिएक्टेंस भी आपका यहाँ यूनिट दी हुई है, आपको यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्टेंस आप 100 ओम डाल दो, डन करो। अब आपका देखो क्या निकल के आता है, ऐड आ गया। नहीं ऐड नहीं आया है, इसके ये पेड वर्जन के लिए बोल रहा है कि पे करो। अब यहाँ से देखोगे आप लोग, ये अपडेट टू द प्रो वर्जन, ये पैसे मांग रहा है, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से नहीं निकलेगा। बट ये आप कर सकते हैं यहाँ से इतना, ये आप देख लें अपना थोड़ा, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सीरीज पैरेलल दोनों के लिए, मुझे लग रहा है सीरीज के लिए कर देगा, पैरेलल के लिए नहीं कर रहा है, नहीं करेगा, पैरेलल के लिए पैसे ही मांगेगा। ये लोग आप लोग देखोगे यहाँ पे अच्छे से, इसकी कीमत लाइफ टाइम 1,350 रुपये है, डॉलर में है। यहाँ से आप देखोगे, यहाँ लिख के आ रही है कि पेड प्लान है ये, तो आप लोग इस पर फोकस नहीं करोगे, इस पे से कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं। बट ये जानो आप लोग कि कैसे कर सकते हो, ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। कुछ ही प्लान एक्टिवेट है इसमें भी, बहुत सारे प्लान नहीं, बट आप इतना देखो, मोटर की सारी चाहे जो भी मोटर, टर्मिनल मेकिंग मोटर में जो भी प्रॉब्लम होती है वहाँ से रिजॉल्व कर सकते हो। कन्वर्जन देख सकते हो आप लोग, स्टार डेल्टा कन्वर्जन यहाँ से आप कर सकते हो। कोई भी वैल्यू पुट करोगे, सारी आपकी वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। कोई भी फार्मूला हो, किसी भी बुक का हो, वैल्यू आपको पता है, वैल्यू डालते ही सारी डाटा आपके निकल जाएंगे। स्टार डेल्टा के प्रॉब्लम हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, डाटा हो कोई कहीं से भी हो, आपका स्टार डेल्टा में पावर कन्वर्जन है, यहाँ से पावर कन्वर्जन कर सकते हो किसी भी चीज़ में। जैसे आपका होता नहीं कि किलोवाट में क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे आपने देखो कर्व हो पाता है कि नहीं हो पाता है, इसमें आपने HP सेलेक्ट किया, अब यहाँ से देखो 7 HP का है, तो कन्वर्जन करके देखते हैं, ऐड आ गया। ये देख सकते हो आप, सारी यूनिट की आ जाएंगी जितनी यूनिट है इसमें। वाट का 7 वाट का 7 HP का जो होगा तो इतने वाट का होगा, इतने किलोवाट का होगा, इतने हार्स पावर का होगा, और इतने किलो कैलोरी होगी। सारी यूनिट जो भी हैं इसमें, शायद हार्स पावर मिसिंग है क्या इसमें, किलोवाट, वाट, अच्छा हार्स पावर से तो आप निकाल ही रहे हो, उसको तो मान ही रहे हो कि आप 7 HP का है। तो यहाँ से आप लोग अच्छे से सारी डिटेल्स को, सारे एक एक चीज़ को आप अच्छे से कंसीडर करें। लेंथ है, वोल्टेज है, ये आपके आगे भी काम आएगा। एनर्जी कन्वर्जन है, यहाँ से आप देख सकते हैं एनर्जी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक प्रकार का कैलकुलेटर है अच्छे से। बट इसमें जो है एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि अभी इसमें आप ऑनलाइन मतलब क्या कह सकते हैं, सिमुलिंग नहीं कर सकते हो, डाटा को मोटर के सिंबल्स को ऐड करके रन नहीं कर सकते हो। उसके लिए भी पेड वर्जन लगेगा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ आप सबको प्रोवाइड करने के लिए। तो अब आगे की क्लास में जो भी होगा प्रॉब्लम आप लोग पूछ लेना, और इसको अगले क्लास में आप लोग फाइल को फिल करके ला कर मुझे दिखाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं उसमें सुधार कर दूँगा। थैंक यू।